साथियों नमस्कार। मैं आपसे पुनः जीवन यात्रा चैनल में मिलने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय मित्रों, जीवन में आलस करना बहुत बुरी बात है। आलस उन्नति में अवरोध पैदा करता है। आलसी व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी एक अधूरा महसूस करता है और वह मृत समान प्राणी लगता है। प्रिय मित्रों, आलस से हम किस प्रकार से जागें, इसके हेतु मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाना चाहता हूँ। दो बीज धरती की गोद में आ मिले और वो दोनों किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करने लगे, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिट्टी में उन दोनों बीज आपस में ढक गए और दोनों रात भर सुख की नींद सोए रहे। मिट्टी के ऊपर दब गए और दोनों सुख से नींद में सो रहे। प्रातःकाल दोनों की आंखें खुली। एक बीज मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, जबकि दूसरा बीज आलस में आंखें बंद किए हुए पड़ा रहा। वो आलसी हो गया था, सुस्त हो गया था। उसने सोचा कि अरे चलो आप सोए रहो, बाद में उठेंगे। उसने सोचा बाहर के कोलाहल में तो मैं यहीं सुरक्षित अच्छा हूँ, कहाँ परेशान होऊंगा, धूप आएगी, हवा आएगी, आंधी आएगी, इससे तो अच्छा है कि मैं मिट्टी में दबा रहूं और यहीं लेटा रहूं। दूसरे बीज ने मित्रों हिम्मत करी और साहस से धरती में मिट्टी फोड़कर बाहर निकल आया। बाहर की सुगंध ने उसे मोहित कर दिया। हवाओं ने उसे स्पर्श किया और जीवन जीने में उसे आनंद आने लगा, लहराने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, ऊपर की ओर उन्नति करने लगा। देखते ही देखते वह आगे बढ़ने लगा, झूमता, लहराता और मौसम के रथ पर सवार होकर अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ करने लगा। बीज से अब वह वृक्ष बन गया, वृक्ष से भी फल देने लगा और एक समय ऐसा आया मित्रों कि वह संसार से विदा हो गया। तभी दूसरा जो बीज था उसने देखा मिट्टी के अंदर दबा दूसरा बीज पछताने लगा। भय और संकीर्णता के कारण वह जहाँ था वहीं पड़ा रहा। आलस के कारण वह वहीं मिट्टी में दबा रहा। उसमें कीड़े लग गए। धीरे धीरे कीड़ों ने उसे साफ कर दिया और वह मिट्टी में दबकर नष्ट हो गया। मित्रों, आलस ऐसा ही है, उदासी ऐसी ही होती है। वो हमारे संस्कारों को नष्ट कर देती है, हमारे विचारों को नष्ट कर देती है, हमारी उन्नति को नष्ट कर देती है और उसमें कीड़े लग जाते हैं। ये आलस रूपी कीड़ा बहुत घातक सिद्ध होता है। मित्रों, इस कीड़े को हमें मारना है और इस कीड़े को जब तक आप नहीं मारेंगे कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। कभी भी बाहर का सुकून भरा माहौल, हरियाली, मौसम, प्रकृति नहीं देख पाएंगे। जैसे मित्रों, आप घर में कैद हैं और अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसी शुद्ध हवा मिलेगी, कैसे प्रकाश मिलेगा, कैसा पानी मिलेगा, कैसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा। इसलिए मित्रों, हमें आलस का त्याग करना चाहिए। अब देखिए संयोग, एक दिन ऐसा समय आया कि वे पुनः बीज आपस में एक दूसरे के पास आए और मिले। पहला बीज जो आगे बढ़कर सुगंध बिखेरता हुआ बड़ा हुआ था, वह उसी बीज के पास आया। जो मिट्टी में दब गया था, नष्ट हो गया था, उसके साथ संपर्क में आया। अब दोनों में एक गजब का हौसला था, एक मित्रता थी। उसका साथ पाकर के पुनः वो जीवंत हो उठा और वह बीज भी धरती से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। उसने भी शक्ति बटोरी और आगे बढ़ कर के बाहर निकलने का प्रयास करा। प्रकृति की गोद में आकर वो दोनों झूमने लगे और सूरज की किरणों ने उन्हें फिर नहलाया, हवाओं ने दुलारा, सुगंध ने स्पर्श किया और दोनों उमंग के साथ आगे बढ़ने लगे। देखते ही देखते दोनों वृक्ष बन गए और फल फूल लगने लगे और अंत में दोनों धाराशाही हो गए और अपने आनंद के रूप में सृष्टि में विलीन हो गए। मित्रों, ऐसा ही यदि हम आपस में भी करें, हमारे समाज में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, हम ऐसा ही करें। यदि हमारा कोई मित्र, कोई भाई, कोई परिवार का सदस्य सुस्त है, आलसी है, निराश्रित है, तो उसको ऊपर उठाने का प्रयास करें, उसको सलाह दें, उसका हाथ पकड़ें, उसको अग्रसित करें कि वो ऊपर आए, उठे और उसका मनोबल बढ़ाएं, उसके आलस को तोड़ें। तभी हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे और साथ साथ जी पाएंगे। तो इस प्रकार मित्रों, एक बीज के माध्यम से
हम किस प्रकार से अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, आनंदित हो सके हैं, प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, पुनः जीवन यात्रा चैनल में आपने ये जो वीडियो देखा है इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इस तरह के वीडियो देखते रहें और मुझे हौसला देते रहें, ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपको प्रेरित करता रहूँ, आपको प्रेरणा देता रहूँ। धन्यवाद मित्रों।